हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम गाउस के नियम एवं इसके अनुप्रयोग है। राइट। तो सबसे पहले इसमें एक पैरामीटर है विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, किसी समतल सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये पृष्ठ है आपका, राइट, ठीक है। जैसे ये एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर के लंबवत इस तरह से, ठीक है, विद्युत मतलब जो रेखाएं गुजरती है इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। जैसे ये पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये मान लेते हैं ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत क्या होगा? ये, ठीक है ना, ये इस पृष्ठ के क्या है? लंबवत है, से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, राइट। तो इसके लंबवत क्या होगा? या तो बाहर की ओर आएगी, जिस तरह से ये पेन रखा हुआ है, राइट, इस तरह से बाहर की ओर, या इस पृष्ठ के अंदर की ओर, क्योंकि ये इस पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाली, मान लेते हैं जैसे ये लाइंस है। अब इस रजिस्टर में, क्योंकि ये रजिस्टर क्या है? 2 डायमेंशनल है, 3D नहीं है, तो इसमें हम जो रेखा है उसको बाहर की ओर नहीं दिखा सकते या अंदर की ओर नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से ये एक पृष्ठ हो गया, एस है, सरफेस सतह, और इसमें क्या है? ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, राइट भाई। तो ये क्या है? इस पृष्ठ के लंबवत है। ये विद्युत बल रेखाएं कैसी है? इस पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। जो ये रेखाएं गुजर रही है, ये सारी रेखाएं, ये इस पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है भाई। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं किसी पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एस है, और उससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है? विद्युत बल रेखाएं कितनी है? विद्युत बल रेखाओं की सदिश क्या है? ई है। तो इसलिए फाई क्या होगा? फाई होगा ई सदिश ई फाई इक्वल टू होगा आपका ई एस कोस थीटा, ठीक है। और हम जानते हैं ए बी कोस थीटा क्या लिख सकते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई सदिश डॉट एस सदिश, राइट। अब देखिए, जहाँ पर क्या आता है? अदिश गुणनफल आता है। अब दो राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है, ये दो राशियाँ है, ई सदिश और एस सदिश। दोनों कैसी राशियाँ है? दोनों तो सदिश राशियाँ है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गुणनफल हो रहा है वो कैसे हो रहा है? अदिश हो रहा है। तो इस कारण क्या होगा? फाई यानी विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? अदिश राशि होगा। अतः विद्युत फ्लक्स फाई एक अदिश राशि होती है, ठीक है। जो कि किस पर निर्भर करता है? कि विद्युत क्षेत्र E
और उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके मध्य बनने वाले कोण थीटा पर निर्भर करता है। तो फाई है वो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, ई पर, एस पर और थीटा पर, तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, ई यानी विद्युत क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, एस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और थीटा क्या होगा, ई और एस के मध्य बनने वाला कोण। राइट, तो इन चीज़ों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही विद्युत फ्लक्स अधिक होगा। ठीक है ना, फाई क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही विद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। राइट, इसके लिए तीन कंडीशंस है कि यदि जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक और किसके मध्य हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तब क्या होगा, फाई धनात्मक होगा। फाई क्या होगा, धनात्मक, पॉजिटिव होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, तब क्या होगा, फाई ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है जब थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तो फाई का वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, इससे अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, बाहर निकल रही है, तो क्या होगा, फाई हमेशा धनात्मक होगा। फाई क्या होगा, धनात्मक। राइट, और जब विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ पे अंदर की ओर प्रवेश करती है, ये पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो फाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। ठीक है भाई, फाई क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के समांतर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, तो उस केस में क्या होगा, फाई 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस तथा विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हो तो फ्लक्स का मान 0 होगा। राइट भाई, तो ये तीन कंडीशंस थी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर हमने जो लिया था, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था, कैसे लिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल समतल लिया था और एक समान भी था। ठीक है ना, यूनिफॉर्म था, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं था, एक समान था, यानी उसकी एक फिक्स आकृति थी। अब देखो दूसरी स्थिति ये ले लेते हैं कि जो पृष्ठ है वो कैसा है, असमतल है। असमतल का मतलब उसकी एक रेगुलर शेप नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है वो किस तरह से है, असमान विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए एक पहले देख लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र और फिर असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जब विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, एक ही दिशा में होती है और उनका परिमाण भी क्या होता है, सेम। जैसे देखिए इनका परिमाण सभी का क्या है, सेम है। ठीक है ना, सभी की लेंथ क्या है, बराबर है और एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। देखिए तो इस तरह का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, एक समान क्षेत्रफल होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा ये। राइट भाई, जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब दूसरा लेते हैं असमान।
असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि उनका परिमाण अलग अलग होता है और दिशाएं भी क्या होगी, अलग अलग होगी, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इनकी जो क्या होगा, इनका परिमाण भी अलग अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, ठीक है ना, इसकी लंबाई अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका असमान विद्युत क्षेत्र होगा, और इनके क्या है, दिशा भी अलग अलग है, तो ये जो क्षेत्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। राइट भाई। अब देखो जो इसमें सेकंड सिचुएशन है वो क्या है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, असमतल है। ठीक है ना, यानी उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, और रेगुलर शेप नहीं है, और दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र भी असमान है। पिछले वाले केस में क्या था, उसकी एक रेगुलर शेप थी, ठीक है ना, मतलब उसका पृष्ठ कैसा था, एक नियमित था, नियमित आकार की वस्तु थी, और विद्युत क्षेत्र भी कैसा है, एक समान है। ठीक है, ये दो कंडीशन थी इसमें। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था उसका पृष्ठ मतलब इस तरह का एक पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसकी कोई एक रेगुलर शेप नहीं है। ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र भी कैसा है, असमान है। देखो मान लेते हैं इस तरह से, इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब मान लेते हैं इसके बीच में एक एरिया क्षेत्रफल है, वो कंसीडर कर लेते हैं, ये ले लेते हैं डेल्टा एस। इसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा एस है। एस का मतलब सरफेस एरिया, एस का मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, तो इससे विद्युत बल रेखा है वो कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, ई आई है इसका, ये डेल्टा एस आई ले लेते हैं। आई का मतलब इसमें बहुत सारे क्षेत्रफल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आई क्या है, एक पर्टिकुलर संख्या है, मतलब कौन से नंबर का क्षेत्रफल कंसीडर कर रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, तो ये आपका मतलब आई क्या है, एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6, आई क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से, ये क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है के लंबवत, विद्युत क्षेत्र और सरफेस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाला फ्लक्स से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ही फ्लक्स होता है। तो देखिए ये कितना होगा, डेल्टा एस, ये इसके लंबवत है, डेल्टा एस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होगा आपका, ई आई इंटू डेल्टा एस आई, डेल्टा एस आई। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ सतह से, संपूर्ण पृष्ठ सतह से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई समेसन ई आई डॉट डेल्टा एस आई। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर हम क्या है कि लिमिटिंग क्षेत्र लगा देते हैं। लिमिटिंग यानी सीमांत अवस्था। सीमांत अवस्था में जो सिग्मा है वो तो एक रेगुलर शेप यानी एक फिक्स नियमित आकृति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आकृति ली है हमने, ये सरफेस पृष्ठ लिया है, वो क्या है, अनियमित आकार का है। तो जो समेसन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समाकलन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीमांत अवस्था में, लिमिटिंग केस, सीमांत अवस्था में डेल्टा एस आई टेंस टू 0 में योग चिन्ह समेसन को समाकलन चिन्ह से प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापित करने पर फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट का। तो इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस हो जाएगा। ये जो डेल्टा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डी एस में। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी फाई भी। ठीक है, तो इस तरह से कितना क्या हो जाएगा ये तो इंटीग्रेशन फॉर्म में ये कर सकते हैं। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। वो किस तरह से होगा वो देखिए, क्योंकि फाई इक्वल टू कितना है, ई डॉट एस है, एस सदिश है। तो ई बराबर, ई का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। तो यहाँ से ई निकालेंगे तो एफ बाई क्यू आएगा। एफ का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक कितना होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। ठीक है ना, और जो सरफेस एरिया है उसका कितना एरिया होता है, मीटर स्क्वायर हो गया, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो फाई का मात्रक कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये हो जाएगा। दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं इससे। दूसरा मात्रक हो जाएगा आपका पास फाई इक्वल टू ई सदिश डॉट एस सदिश है। तो इसका जो मात्र ई बराबर हम जानते हैं कि वोल्ट, यानी उनके बीच में दो प्लेटें होती है, दो प्लेटों के बीच में वोल्टेज, कितनी वोल्टेज लगा रहे हैं, और उन प्लेटों के बीच की दूरी, राइट। तो वी बाई डी, तो यहाँ से कितना आएगा, वी बाई डी, और इनटू ये कितना आएगा, एरिया है। तो एरिया का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मात्रक भी यूज करेंगे, तो एस का ये एस यूज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, वोल्ट इंटू मीटर, इसका दूसरा मात्रक आएगा। तो फाई के कितने मात्रक हो गए, 2 मात्रक हो गए। पहला मात्रक था आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना, 2 मात्रक होंगे इसके। वीमा देख लेते हैं, वीमा क्या होगी इसकी। वीमा है इसकी फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन होता है डी एस। ठीक है ना, फाई इक्वल टू ई डी एस सदिश है। तो ई एफ बराबर कितना होता है, क्यू ई, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, एफ बाई क्यू, तो एफ बाई क्यू इंटू डी एस, राइट। तो इस बल की विमा कितनी होती है, M1 L1 T-2। ये डी एस है, यानी कितना क्या होगा, क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ का स्क्वायर अपॉन क्यू बराबर कितना होता है, आई एम्पियर इंटू टाइम, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है। तो आई की मात्रा कितना होगा, एम्पियर, और इसका मात्रा कितना होगा, टाइम T1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करिए। M1 ये कितना होगा, L2 और L1 L3 हो जाएगा, और ये T-2 था और ये ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A-1। तो इसका फाई की विमा है। ठीक है, इसके पश्चात आता है संतत आवेश वितरण। अब देखो, कंटिन्यूस आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, कोई भी पृष्ठ पर, सतह पर हम जब आवेश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वह उसकी संपूर्ण सतह पर फैल जाता है। ठीक है, चाहे वह सतह एक छड़ के रूप में हो, चाहे चकती के रूप में हो, चाहे एक पात्र के रूप में हो। तो इन तीनों का हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं एक कोई छड़ है, ठीक है, कोई छड़ है या कोई पतली रोड है,
तो उस पर आवेश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस तरह से आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये क्या है, आवेश है, आवेश को Q से लिखते हैं। और इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है ना, इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, किसी जब आवेशों का वितरण उसकी छड़ के अनुदिश या उसकी लंबाई के अनुदिश वितरित किया जाए तो वह क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण। अब कितना रेखीय आवेश वितरण होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व से, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसी में रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे कितना होगा, Q/L, Q/L क्यों, क्योंकि उसकी प्रति एकांक लंबाई पर, यानी प्रति L की वैल्यू अगर 1 कर देंगे, 1 मीटर, मान लो 1 मीटर की छड़ है, क्या है, L बराबर 1 मीटर, 1 मीटर की लेंथ है इसकी अगर, ठीक है। तो 1 मीटर की लेंथ पर कितना आवेश वितरित होता है, तो वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित होने वाला आवेश क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं हम इसी का एक पार्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका एक अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश, इस पर आवेश है dq और इस अल्पांश की लंबाई है dl, इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है, ठीक है। तो आवेश पृष्ठ घनत्व कितना हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू dq/dl, ठीक है, राइट भाई, छोटा सा अल्पांश है, तो यहाँ से dq इक्वल टू कितना होगा, लैम्बडा dl हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये तो रेखीय आवेश घनत्व हुआ। दूसरा आता है पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, ये आपका पहला था, ये दूसरा है। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, जब कोई आवेश उसकी पृष्ठीय सतह यानी द्विविमीय आकृति के अनुदिश वितरित होता है। मान लेते हैं ये सतह है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो यानी एक किसी क्षेत्रफल के अनुदिश या द्विविमीय आकृति के अनुदिश क्षेत्रफल मतलब आवेश वितरित होता है, तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए सर्वप्रथम ये कोई पृष्ठ आवेश है, ठीक है, इसका एरिया S मान लेते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है, S है इसका, और इस पर आवेश वितरित हो रहा है प्लस इस तरह से, राइट, इस तरह से आवेश का वितरण हो रहा है। तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका Q, इस आवेश क्या है, ये Q है, तो Q/S। अब S को हम एरिया भी लिख सकते हैं, एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया है S यानी, तो A4, S या A दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं एक छोटे से अल्पांश पे, इसको कंसीडर कर लेते हैं, छोटे से अल्पांश पर है, तो उस केस में कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू dq/dA हो जाएगा, dA। तो यहाँ से dq बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा dA ये हो जाएगा। तो dA की जगह हम ds भी लिख सकते हैं, राइट। तीसरा लास्ट है इसमें, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। यदि आवेशों का वितरण इस प्रकार हो कि उसके किसी पात्र यानी त्रिविमीय आकृति मतलब लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों के अनुदिश हो, यानी त्रिविमीय आकृति के अनुदिश हो, तो वो क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। तो आयतन आवेश का मतलब, अर्थात एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पात्र है, ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो अगर मान लो आवेश का वितरण इस तरह से होता है, ये आवेश है, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये Q हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करते, अब कितना आवेश वितरित होता है, तो उसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो रो बराबर हो जाएगा Q/V, ठीक है। किसी अल्पांश के लिए मान कंसिडर करते हो तो कितना हो जाएगा, ये dq/dV,
मान लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश dv है, उस अल्पांश के अनुदिश हो रहा है आवेश वितरित, तो वो dq है। तो यहाँ से dq बराबर कितना हो जाएगा, रो dv। ठीक है, तो ये हमने क्या है, तीनों आवेश वितरण पढ़े। पहला क्या है, रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और लास्ट है आपका आयतन आवेश वितरण। तो पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, ठीक है, और लास्ट है आयतन आवेश घनत्व, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।